की नेवी और एयरफोर्स को आतंकी संगठन बता दिया। यूरोपीय संघ ने IRGC को आतंकी संगठन बता दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अब ऐलान किया है। ईरान यूरोप संबंधों को अब इस बीच तनाव बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ये कदम यूई की ओर से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के जवाब में उठाया गया है, जिसे ईरान ने अवैध भी करार किया है और अनुचित भी करार किया है। ईरान ने पहले भी अमेरिका द्वारा 2019 में IRGC को आतंकवादी घोषित करने पर जवाबी कदम उठाए थे। अब ये नया फैसला ईरान यूरोप संबंधों में तनाव को और भी बढ़ा सकता है, खासकर जब अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर दबाव बना रहे हैं और परमाणु हथियार विकास की आशंका जता रहे हैं। यूरोपीय संघ ने IRGC को अब आतंकवादी संगठन करार दिया, जिसके बाद अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ऐलान किया है और तनाव इसकी वजह से खासा बढ़ चला है। यूरोपीय संघ ने जिस तरीके से IRGC को लेकर ये बयान दिया है, अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी किया है और उसके तहत ऐलान किया है। ईरान यूरोप संबंधों में अब इसी की वजह से तनाव बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यूरोपीय संघ को लेकर ईरान का विवादित फैसला, यूरोपीय संघ की नेवी और एयरफोर्स को जिस तरीके से आतंकी संगठन बताया गया, अब उसी की वजह से खासा तनाव बढ़ेगा। कहते हैं कि समंदर की लहरें जब खामोश होती है तो वो किसी बड़े तूफान की आहट में होती हैं। ईरान के लिए आज वही तूफान दस्तक दे रहा है। एक तरफ अमेरिका की घातक सैन्य घेराबंदी है तो दूसरी तरफ दशकों से जारी आर्थिक पाबंदियों की बेड़ियां। डोनाल्ड ट्रंप फिर से रेजिम चेंज यानी कि सत्ता परिवर्तन का वो पुराना दांव खेल रहे हैं, जिसने कभी इराक और सीरिया को शमशान बना दिया था। लेकिन क्या ईरान की आवाम वाकई अपने रहबर से बगावत करना चाहती है या फिर अमेरिका का ये सैन्य दबाव उसी आग को हवा दे रहा है? आइए रिपोर्ट दिखाएं। तेहरान की वो सड़कें जहां कभी इस्लामिक क्रांति के नारे गूंजते थे, आज वहां महंगाई और बेरोजगारी का मातम है। 2022 से शुरू हुआ युवाओं का असंतोष आज भी अंदर ही अंदर सुलग रहा है, लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ भीतर ही नहीं सरहदों पर भी खड़ा है। अरब सागर में अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती और डोनाल्ड ट्रंप की 10 दिन वाली धमकी ने माहौल को बारूदी बना दिया है। अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान की जनता को आजादी दिलाना चाहता है, लेकिन ईरान की आवाम पूछ रही है कि क्या ये वही आजादी है जो आपने अफगानिस्तान और वेनेजुएला को दी? ईरान में सत्ता परिवर्तन हकीकत या प्रोपेगेंडा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सीधी सैन्य धमकी, अरब सागर में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती और अल्टीमेटम, आर्थिक पाबंदियों से ईरान की आवाम की कमर टूटी, बेरोजगारी और महंगाई से युवाओं में भयंकर असंतोष। क्या अमेरिका वेनेजुएला फॉर्मूला ईरान में दोहराएगा? याद कीजिए ट्रंप का पिछला कार्यकाल और परमाणु समझौते से पीछे हटने का वो फैसला। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने के लिए हर पैतरा अपनाया। आज ईरान की करेंसी रद्दी के भाव है, लेकिन उसकी मिसाइलें आज भी इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा रही हैं। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए बबूल का ऐसा पेड़ बोया है जिसके कांटे अब वॉशिंगटन को चुभ रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का वो जखीरा और चीन की मदद से तैयार आधुनिक एयर डिफेंस, ईरान को आसानी से निगलना अब अमेरिका के बस की बात नहीं दिखती। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। चीन के साथ मिलकर सैन्य तंत्र को किया और भी आधुनिक। परमाणु संवर्धन का काम अब और भी तेज और रहस्यमय। जून 2025 के हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने चौंकाया। एयर डिफेंस सिस्टम ने दिखाई अपनी ताकत, अमेरिका भी हैरान। आज सवाल ये है कि क्या ईरान की व्यवस्था वाकई कमजोर पड़ रही है? 1979 की क्रांति के बाद से ये ढांचा चट्टान की तरह खड़ा है। हाल ही में मनाए गए 47वें राष्ट्रीय दिवस पर उमड़ी भीड़ ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि जब बात वतन की सुरक्षा पर आएगी तो आवाम अपने सर्वोच्च नेता खामनेई के पीछे खड़ी हो जाएगी। अमेरिका जिस रेजिम चेंज का सपना देख रहा है
उसकी जमीन उतनी मजबूत नहीं है जितनी व्हाइट हाउस में बैठकर दिखती है। आर्थिक संकट जरूर है, लेकिन ईरान का गौरव उसकी मिसाइलें और सैन्य संरचना फिलहाल अभेद्य है। जनता में व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा, लेकिन अमेरिका पर भी भरोसा नहीं। ग्रामीण और पारंपरिक तबकों में अब भी इस्लामिक रिपब्लिक का समर्थन, सैन्य संरचना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की पकड़ मजबूत। अमेरिकी हमले की सूरत में ईरान का आत्मघाती पलटवार तय। क्या ट्रंप का दाव उल्टा पड़ेगा और ईरान और भी कट्टर होगा? ईरान आज दुनिया के नक्शे पर एक रहस्यमय किला बना हुआ है। एक तरफ वो युवा हैं जो आधुनिकता और आजादी चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो सेना जो किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार बैठी है। अगर ट्रंप ने सैन्य दुस्साहस किया तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और ग्लोबल मार्केट में ऐसा विस्फोट होगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई लोकतंत्र बचाना चाहता है या फिर उसकी नजर ईरान के तेल और उसके बढ़ते क्षेत्रीय रसूख पर है। आर्थिक दबाव बढ़ा तो जन असंतोष बन सकता है ज्वालामुखी। ट्रंप के सामने दो विकल्प, खामनेई से समझौता या सीधा युद्ध। क्या ईरान की सत्ता के भीतर ही शुरू होगा कोई नया विद्रोह? खाड़ी की जंग की आहट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल। ईरान को आज अपनी ही महत्वाकांक्षाओं और अमेरिकी दबाव के बीच का रास्ता तलाशना होगा। जो मिसाइलें आज उसका सुरक्षा कवच हैं, वही उसके विनाश का कारण भी बन सकती हैं। अगर व्यवस्था ने जनता की भूख को नहीं मिटाया तो वही अवाम जो आज झंडा उठाती है कल सत्ता की ईंट से ईंट बजा सकती है। लेकिन फिलहाल अमेरिका के लिए तेहरान का किला ढहा देना इतना आसान नहीं है। ये शतरंज की वो चाल है जहां हर मोहरा लहू से लथपथ होने को तैयार है, क्योंकि इतिहास गवाह है बाहर से थोपी गई आजादी अक्सर खूनी मंजर लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।